मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं सलीम? मैंने तुम पर एतमाद किया, तुम हमारी कंपनी के जिम्मेदार मुलाजमों में से हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगे। मैं लालच में अंधा हो गया था मैडम, ये एहसास नहीं रहा कि मैं गलत रास्ते पर जाऊं। मैंने तुम्हें हर तरह की सहूलत दी, हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने आस्तीन का सांप बनकर मुझे ही डस लिया। मैं मजबूर था मैडम, मैंने काम अपनी मर्जी से नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी मर्जी से नहीं किया तो फिर किसकी मर्जी से किया? अच्छा, तो तुम इस तरह से सच नहीं बताओगे, तुम्हारे मुंह से पुलिस ही सच उगलवाएगी। फरहान, जरा पुलिस को फोन करो, ये पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। मैडम प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा मैडम प्लीज, मैं आपको सब कुछ सच बता देता हूँ मैडम, प्लीज मैडम मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। सलीम देखो, अब अगर तुम झूठ बोलकर असल बात छुपाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जेल की सलाखों से कोई नहीं बचा सकता। फरहान साहब, मुझे अपने बच्चों की कसम, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, मुझे इस काम पर मजबूर किया गया। ये काम मैंने यासिर साहब के कहने पे किया मैडम। क्या? यासिर ने? हाँ जी, हाँ। रोहन भाई आप ही हैं? आप वो जिसने गाड़ी को टक्कर मारी थी? जी हाँ, मैं वही हूं। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? हर्जाना देने तो नहीं आए? यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नुकसान तो आपने मेरा किया है रोहन भाई। पार्टी मैं अलिहा, एक्चुअली आई एम फ्रॉम दुबई। ओह, तो वो आपकी कजन थी? भाई बहुत ही एहसान फरामोश थी वो, थैंक्स भी नहीं बोला और बताए बगैर चली गई। लतास, मैं जो आया हूं आपका थैंक्स करने के लिए, और कुछ तो नहीं कहना आपने? क्या बात है मिस्टर, आप कुछ उखड़ा उखड़ा बोल रहे हैं? बोल रहा हूं, क्या कर लेंगे आप? समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सीधी सीधी बात करने लगा, मेरी कजन का पीछा नहीं करना, अगर करोगे तो जान से जाओगे। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों पीछा करूंगा उसका? समझाना मेरा फर्ज था, तो मैंने समझा दिया। अब देखना यह है कि आपको अपनी जान प्यारी है कि नहीं है। लट्ठे दी चादर उत्ते सने दी। अगर बाल परफेक्ट हो तो आधी टेंशन गॉन, बिकॉज इट्स ऑल इन द हेयर। मेरे बाल हैं एक्सपर्ट टच। मैं लेके आऊंगी एक्सपर्ट स्टूडियो टू ऑल दो। हाँ तो बिटिया, कैसा लगा लड़का? आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है? मुझे नहीं, तुम्हारे पिताजी को है। तो उन्हें समझाएं, मुझे विवाह करना होगा तो मैं खुद कह दूंगी आप लोगों से। तुम्हारी समस्या क्या है? विवाह तो करना ही है ना, कल नहीं तो आज, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, मुझे अभी और बहुत कुछ करना है। तुम जानो और तुम्हारे पिताजी,
आपकी सुपुत्री को विवाह की जल्दी नहीं। मुझे भी नहीं। जब लाइफ में हो इतना सब कुछ तो अप टू डेट रहना ही पड़ता है, इसीलिए एंजॉय करो यूफोन मोबाइल इंटरनेट अब सिर्फ 4 रुपए। किसी से अपनी बात मनवानी हो तो उसे रियलाइज करवाना होता है कि हम भी उसकी बात मानते हैं। तो आप पूजा से क्या मनवाना चाहते हैं? वो उर्दू वालों के साथ हमारी इच्छा के अनुसार काम करे। देखो, मैं तो पहले भी तुम्हें ये बात समझाया करता था कि उस पर नजर रखो। वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी। बीवी? उसने आज तक किसी रिश्ते का पास रखा है? और आप भी कमाल करते हैं डैड। मैं उस पर नजर रखती या ऑफिस संभालती? मुझे तो हैरत इस सलीम पर है कि वो भी उसके साथ मिला हुआ था। मुझे सलीम से ये तवक्को नहीं थी। मैं उसके बाप को जानता हूँ, वो बहुत शरीफ आदमी। यासिर जैसी गंदी मछली किसी भी तालाब को गंदा कर सकती है। ये सलीम क्या चीज था उसके सामने? यासिर क्या कहता है उसके बारे में? वो तो शाम से गायब है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। सलीम उसका साथी था, उसे नहीं पता कि वो कहाँ है? डैडी, सलीम को तो वो एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करता था अपना काम निकलवाने के लिए। चंद सिक्के उसके मुंह में डाल के उसका मुंह बंद कर देता था। यासिर ने करोड़ों रुपए बटोरे हैं कंपनी से। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने वकील साहब को बुलाया है, इसलिए मैंने सलीम को भी पुलिस के हवाले नहीं किया और न यासिर के ऊपर कोई पर्चा दर्ज करवाया। वकील साहब के मशवरे के बाद ही मैं फैसला करूंगी कि मुझे क्या करना है। देखो शैला बेटी, मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूं, जो भी कदम उठा सोच समझ कर उठा। डैड प्लीज, आप उस मकार और घटिया इंसान की तरफदारी मत कीजिएगा जिस इंसान का ना कोई किरदार है और ना कोई ज़मीर है। मैंने इन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की है जी, लेकिन ये साहब जबरदस्ती अंदर आ गए। अच्छा सलामत भाई, आप जाइए। ठीक है। आओ ना यासर, बैठो। तुम अचानक कैसे आ गए? क्यों? मैं अचानक नहीं आ सकता। मेरा मतलब है कि अगर मुझे फोन कर देते तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ खाने में बना लेती। बस वो परेशानी में फोन करने का ख्याल ही नहीं है। खैर तो है, मेरी जान को कौन सा गम लग गया? बताता हूँ, बस जरा 2 मिनट सांस तो लेने दो। ये तुमने किसको मुलाजिम रख लिया? बड़ा बदतमीज है। अच्छा, वो मेरे कजन हैं, मेरी खाला जान के बेटे। कजन? हाँ, मैं अपनी खाला जान को मुल्तान से यहाँ शिफ्ट करवा रही हूँ। खाला को यहाँ शिफ्ट करवा रही हूँ? क्या मतलब? हाँ ना, तुम तो अपनी बीवी की गुलामी में मसरूफ रहोगे और मैं इतने बड़े घर में अकेली रह जाऊंगी। खाला के यहाँ आ जाने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। भाई, उनको बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हें खाला का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं शुभाना, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि तुमने खाला को इतनी दूर से बुलाने की तकलीफ दी, जबकि मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए आज से यहीं तुम्हारे साथ मौजूद रहूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने कुछ अरसे के लिए शैला का घर छोड़कर तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया। क्या उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा और शैला के दरमियान छोटा सा झगड़ा हो गया है। कुछ दिन उससे दूर रहूंगा तो खुद ही उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। फिर उसे एहसास होगा मेरी कदरों कीमत।